अब लिखूंगा नहीं, आपको बस ना दिमाग से याद रखना होगा कि क्या बना है, ठीक है। देखिए, जब ये जो ITCZ है यहां से लेकर के ये पूरा, ठीक है, ऊपर खिसकता है तो सारी पवनें ऊपर खिसकती है, नीचे खिसकता है तो सारी पवनें नीचे खसकती है। तो ये जैसे ऐसे ऊपर खसता, तो ये जो पवनें अभी जो इसके साथ सट रही है ये और ऊपर चली गई है ना, और ये नीचे वाली पवनें जो है ये यहां पर बहेंगी। इसी का उल्टा होगा जब ये नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो ये पवनें भी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो कायदे से मैंने आपको बताया था कि भारत में जब विषुवत रेखा के ऊपर सूरज सीधा चमकता है तो कायदे से इंडिया में कौन सी वर्ग होनी चाहिए, उत्तर पूर्वी व्यापारी कोण होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी ये जो रेखा थी ITCZ ये इंडिया के बीच में आ चुकी थी, इसलिए ये पवनें बह रही थी, जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारी कोण। अब लेकिन वापस इन्हीं पवनों को बहाना है, क्यों? क्योंकि सूरज वापस कर्क रेखा पर पहुंच चुका है, ठीक है, सूरज वापस यहां पर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था विषुवत रेखा में सूरज दो बार सीधा चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और अभी क्या हो चुका है, सितंबर आ चुका है, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर आ चुका है, 15 सितंबर आ चुका है, मतलब सूरज विषुवत रेखा पर आ चुका है, सारी पेटियां अपनी जगह पर वापस जा चुकी है। ITCZ जो इंडिया के बीच में आ चुकी थी वो इंडिया के नीचे जा चुकी है, और इंडिया में वापस कौन सी पवनें आ चुकी है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। तो जब ये पेटी नीचे जा रही थी तो अपने साथ जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा को लेकर आई थी वो भी लेके जा रही है। इसी को मानसून का विड्रॉल कहते हैं, मानसून का लौटना। देखिए अभी इंडिया में क्या हो रहा है, अभी वर्षा ऋतु समझते हैं। अभी इंडिया में ये है, अभी इंडिया में ये है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया के बीचों बीच ITCZ है, ठीक है। अब चूंकि ITCZ जो है वह नीचे जा रहा है तो अपने साथ पूरी के पूरे मानसून को भी नीचे लेके जा रहा है। तो सबसे पहले मानसून कहां से लौटा, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, फिर मानसून उत्तर प्रदेश से लौटा, राजस्थान से लौटा, उसके बाद मानसून लौटा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, उसके बाद मानसून लौटा महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से, सबसे लास्ट में मानसून लौटेगा केरल से। इसीलिए मैंने कहा पहले पहुंचेगा तो सबसे लास्ट में लौटेगा, ठीक है। अब इसका स्थान ये तो लौट गया, अब इनकी वजह से वर्षा नहीं होने वाली है। अब इंडिया में जिसको होना चाहिए था, जिनका अधिकार था, वो कौन थी, ये क्या कौन थी, किसका अधिकार था इंडिया में होने का, उत्तर पूर्वी का अधिकार था। इनका अधिकार था कि इंडिया में रहे, ITCZ की वजह से इनका अधिकार छिन गया था।
तो जब आईटी सीजन नीचे चला गया तो वापस इंडिया में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहने लगी। अब इसको उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन कहा जाता है। बोलने को उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन कहते हैं, लेकिन वर्षा नहीं कराती है। क्यों नहीं कराती है? इनमें क्या कमी है जो उस हवा में था इसमें नहीं है? बहुत सिंपल है, सोचो। कोई भी हवा वर्षा क्यों कराती है? समुद्र की से गुजरती है तो समुद्र का आर्द्रता को एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी कहां से आ रही है? नॉर्थ में। इंडिया के उत्तर में कोई समुद्र है क्या? मंगोलिया का मरुस्थल, चाइना का एरिया, रशिया, समुद्र तो है ही नहीं। तो चूंकि इनके रास्ते में कोई समुद्र नहीं होता, इसलिए इन हवाओं से वर्षा नहीं होती। इसीलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भारत में वर्षा नहीं होती। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का समय है, इसको शरद ऋतु कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं, जिसमें मानसून लौटता है और उत्तर पूर्वी मानसून बहता है, लेकिन वर्षा नहीं होती है। लेकिन यहां पर भी एक बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट जमता है। देखिएगा, इस मानसून को वर्षा कराने के लिए खाली पानी तो चाहिए ना। तो एक जगह से इनको पानी मिलेगा और उस पानी को वो कहीं गिराते हुए बढ़ेंगी। कहां से मिलेगा आप मुझे बताइएगा। मैं चित्र बनाते जा रहा हूं, आप मुझे बस ये बताइएगा कि कहां से पानी मिल रहा है। ठीक है, बताइए कहां से पानी मिला? बंगाल की खाड़ी से मिला। और कहां वर्षा गिराई? केरल नहीं है, तमिलनाडु में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा है कि भारत के कोरोमंडल तमिलनाडु क्षेत्र में ठंडियों में या शरद ऋतु में वर्षा होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि लौटता हुआ क्योंकि जो इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून जब लौट रहा होता है तो अपने रास्ते से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता एब्जॉर्ब कर लेता है और वही आर्द्रता तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर गिराते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अच्छी वर्षा होती है। और कल मैं एग्रीकल्चर पढ़ाने वाला हूं, तो मैं एग्रीकल्चर में तमिलनाडु को सबका एक्सेप्शन बताऊंगा। जैसे मैं बोलूंगा कि पूरे भारत में गर्मी में चावल की फसल होती है जिसको अमन कहते हैं, लेकिन तमिलनाडु में वही फसल ठंडियों में होती है, नवंबर में, जिसको बो कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठंडियों में पानी गिरता है। पूरे भारत में चना होता है, चना, उसकी फसल गर्मियों में होती है, तमिलनाडु में ठंडियों में होती है। मैक्सिमम जो समर की फसलें हैं जो इंडिया में जनरली जून जुलाई में बोई जाती है, तमिलनाडु में उसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, क्योंकि वहां पर ये वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा बोलते हैं। ठीक है, साल भर में जितनी वर्षा होती है उसका 13% वर्षा होता है। तो 13% अकेले तमिलनाडु में तो होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत ये पश्चिम बंगाल में भी कभी कभार हो जाता है, कभी कभी उड़ीसा में भी हो जाती है, कभी कभी आंध्र प्रदेश में भी हो जाता है। बट छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं आती। सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस वजह से होती है। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो बहुत लोग इसमें लौटता हुआ मानसून डालकर आ गए थे। लौटते हुए मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती है। लौटते हुए मानसून से पश्चिम बंगाल में हो सकती है, आंध्र प्रदेश में हो सकती है, उड़ीसा में हो सकती है, तमिलनाडु में तो होती है, केरल तक में हो सकती है, बट छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या दिखाइएगा, बताइएगा ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये आ रही है बढ़िया, ठीक है, यहां से आर्द्रता ली फिर अचानक ऐसे जली गई, ऐसा हो सकता है क्या? छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल थोड़ी ना करेंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती। तो छत्तीसगढ़ में भी तो कई बार ठंड में वर्षा होती है, उसका क्या कारण है? कई बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वर्षा होती है। कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अभी पश्चिमी विक्षोभ क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल लौटता हुआ मानसून क्लियर है। यहां से एक ही क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा किससे होती है? लौटते हुए मानसून से। एक क्वेश्चन और आता है कि
लौटता हुआ मानसून वास्तव में कौन सी हवाएं हैं? ये कौन सी हवाएं थी जो आ रही थी? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। जिस प्रकार आपसे अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून वास्तव में कौन सी हवाएं हैं, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून वास्तव में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं। उसी प्रकार पूछा जाएगा लौटता हुआ मानसून वास्तव में कौन सी हवाएं हैं, तो लौटता हुआ मानसून वास्तव में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं है। ठीक है, लिखेंगे लौटता हुआ मानसून विड्रॉवल